हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत फिश फार्मिंग में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ लोग बहुत ऐसे गलतियां छोटे छोटे गलतियां करते हैं जिसके कारण दोस्तों जो है उनको बाद में ये चीज़ भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों आप देखते होंगे, चाहे आपके साथ भी ये चीज़ बीता होगा या दूसरे के देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरू में उनके जब मछली तालाब में डालते हैं तो उसी समय जो है उनकी मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाती है। या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका मछली तकरीबन तैयार होने ही वाला है, 500 ग्राम से ऊपर की मछली चला जाता है, यानी कि जब उनका हार्वेस्टिंग का समय आता है उसी समय जो है दोस्तों मछली मरना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसे आप छोटे छोटे गलतियां करते हैं जिनके कारण जो है आपको ये नुकसान सहना पड़ सकता है या सहना पड़ा होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा या आपके ध्यान में होना चाहिए ये बात कि जब भी आप अपने तालाब में नया सीड डालते हैं तो उस समय जो है अपने तालाब का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेना पड़ता है। जैसे कि आपको जो है सीड डालने से 15 दिन पहले अपने तालाब को अच्छे तरीके से चारों तरफ से जो है खरपतवार जितने भी होते हैं उसको हटा लेना रहता है। और उसमें दोस्तों 15 दिन पहले आपको जो है उसमें चूना डालना पड़ता है और उसके बाद ही दोस्तों जो है आपको पानी उसमें भरना रहता है। पानी भरकर दोस्तों फिर उसके बाद आपको जो है पीएच चेक करना रहता है कि क्या मेरा पानी का क्वालिटी सही है, क्या इसमें जो है मछली सर्वाइव कर पाएगी। अगर आपका पानी का क्वालिटी दोस्तों जो है पीएच उसका जो 7.5 से 8 तक है तो तब आप उसमें जो है अपना सीड डाल सकते हैं, नया सीड लाकर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चेक करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं कि सीधा क्या करते हैं कि पानी डालें तालाब में और सीधा कहीं से भी जाकर सीड लेकर आएँ और सीधा तालाब में डाल देते हैं। लेकिन ये छोटे छोटी ही गलतियाँ दोस्तों जो है आगे चलकर भी आपको नुकसान देता है। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों उसी समय जब वो तालाब में सीड डालते हैं उसके कुछ ही दिन बाद ये असर उनको देखने को मिल जाता है, यानी कि धीरे धीरे कर सारी मछलियाँ जो है तैरने लगती है, यानी कि ऊपर आने लगती है, यानी कि दोस्तों मरने लगती है। तो यही छोटे छोटे गलतियां जो है बहुत सारे लोग करते हैं। और दोस्तों ये तो रहा शुरुआत की बात। तो दोस्तों अगर आप पानी का क्वालिटी अगर अपने तालाब में सही रखते हैं तो समझिए कि आप 60 से 70% आप मछली पालन में सक्सेस हो पाइएगा। नहीं तो दोस्तों शुरू में ही लोग मार खा जाते हैं, शुरू में ही जो है उनको नुकसान सहना पड़ जाता है, उनका शुरू में ही मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों जिनका जो मछली 500 ग्राम से ऊपर का हो जाता है फिर भी उनका जो है मछली उस समय मरना स्टार्ट हो जाता है। तो आप तो कहिएगा कि शुरू में तो हम सारा चीज़ें ये सब किए थे, जो कि चूना डाले थे समय पे दोस्तों इसका पीएच चेक किए थे, लेकिन लास्ट में जब मेरा मछली बड़ा हुआ तब मरना स्टार्ट हो गया। तो उसका भी दोस्तों रीज़न यही है कि अगर आपकी मछलियाँ बड़ी हो गई हैं तो उसको दोस्तों उसी के मुताबिक उसको फीड दीजिए। उसको अगर आप ज़्यादा फीड देते हैं मछलियों को तो वो मान लीजिए कि फीड उतना ग्रहण नहीं करती है और जितना भी वेस्ट होता है उसका सारा चीज़ नीचे जाकर बैठ जाता है। तो उसके कारण भी दोस्तों नीचे से जितना भी होता है अमोनिया बढ़ता है, जिसके कारण पानी गंदा होता है। और एक बात और है कि अगर आप ज़्यादा संख्या में अपने तालाब में सीड डालते हैं तो अगर आपका मछली 500 ग्राम से ऊपर का हो जाता है तो फिर उसके बाद दोस्तों जो है ज़्यादा संख्या में अगर आपके तालाब में मछली रहेगी तो उससे जो है पानी गंदा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उस समय तक आपका सीड ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच 2 इंच का रहता है, तो उस समय तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मछलियाँ बड़ी हो जाती है 500 ग्राम तक की, यानी कि हार्वेस्टिंग के समय तक की, तो उस समय दोस्तों जो है उन लोगों को उतना जगह नहीं मिल पाता है। उसको जो है मछलियाँ जितना ज़्यादा भोजन करेगी उतना ही ज़्यादा वो वेस्ट नीचे की ओर गिराती है और वो जाके आपके नीचे तली पर बैठेगा और वही चीज़ जो है आपको अमोनिया के रूप में बढ़ता है। तो उससे भी पानी दोस्तों जो है गंदा होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा संख्या में आपको अपने तालाब में सीड भी नहीं डालना है, क्योंकि आप उस समय तक मत सोचिए जब आपका सीड 2 इंच का है। आप आगे का सोचिए कि जब आपका मछली जो है 501 केजी तक हो जाएगा उस समय क्या मेरा तालाब सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं इतना मछलियों को, उस समय तक आप लेकर सोचिए। यही छोटे छोटे गलतियाँ के कारण जो है मछली आपकी शुरू में भी मरना स्टार्ट हो जाती है और जब हार्वेस्टिंग का समय आने लगता है उस समय भी यही रीज़न होता है कि जो कि आपकी मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाती है।